ओके हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम फॉर सिलेक्ट केस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन VB.NET। हमने पढ़ा है कि सिलेक्ट केस क्या होता है। ओके, सिलेक्ट केस और ये जो नया कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू आपके स्विच केस होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है स्विच केस में। एक तो फर्स्ट है कि हम वहाँ पे स्विच ये कीवर्ड यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट ये कीवर्ड यूज़ करते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हमारा डिफरेंस है दैट इज़ हम यहाँ पे एक से ज़्यादा केस वैल्यू रख सकते हैं। एक केस के लिए हम एक से ज़्यादा वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ नंबर आप कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो यही डिफरेंस है स्विच केस में और सिलेक्ट केस में। बाकी जो दोनों का जो इस्तेमाल होता है वो सेम होता है, क्योंकि अगर आपको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम चाहिए होगा तो आप सिलेक्ट केस यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सिलेक्ट केस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको पहले सिलेक्ट सिंटैक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक एक्सप्रेशन देना होगा, उसके बाद आपको आपके केस के एक्सप्रेशन की लिस्ट देनी होगी, यानी कि केस 1 2 3 ऐसे आप या फिर केस A B C ऐसे आप कुछ भी केसेस के वैल्यूज़ दे सकते हैं। और जो हम स्विच में हमने क्या किया था कि हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड यूज़ करते थे हमारे डिफ़ॉल्ट केस के लिए। सो यहाँ पे सिलेक्ट केस में इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे केस एल्स यूज़ होता है। ओके, यही डिफरेंस है इन दोनों में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जो जो प्रोग्राम असाइन किए हैं आपको, हम वो क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इन VB.NET। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे आपको जो चाहिए वो प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसको पहले हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो में जाती हूँ और यहाँ से हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। ओके, सो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है आपको, ये हमारे आपके स्टार्टअप पेज पे जाके। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, उसके बाद आपको विजुअल बेसिक सिलेक्ट करना है और आपको कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट 5 था, तो यहाँ पे मैं उसका नाम देती हूँ EXP5। ओके, और इसको मैं ओके बोल देती हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, देखिए आपका। कि जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपको ये वर्किंग विंडो मिल जाएगी जहाँ पे मॉड्यूल 1 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर लूँगी, ऊपर जाके मैं कमेंट दे देती हूँ ताकि आप हमें पता चले कि हम ये प्रोग्राम किसके लिए करें। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, मैं यहाँ पे सिस्टम इंपोर्ट कर लेती हूँ। ओके, उसके बाद अब हमें जाना है हमारे मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली एक ग्रेड का प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम एक ग्रेड का वेरिएबल लेंगे। ओके, सो मैं लिखते लिखते बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपको लेना होगा डीम। ओके, डायमेंशन के लिए मैंने डीम यूज़ किया है। उसके बाद मैं ग्रेड नाम का एक वेरिएबल लूँगी, और ग्रेड हमारे हमेशा क्या होता है आपका एक कैरेक्टर में होता है, A ग्रेड B ग्रेड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेड एज कैरेक्टर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक यूज़र से लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक डायनामिक प्रोग्राम चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, राइट लाइन में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर एंटर दी ग्रेड। ओके, हम यूज़र से क्या करेंगे, हम यूज़र को ग्रेड एंटर करने को बोलेंगे, और हम उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेड हम क्या डिसाइड करेंगे कि वो उसके लिए हम एक कमेंट मैसेज पास करेंगे। यानी अगर वो A ग्रेड होगा तो हम या उसको वेल डन मैसेज देंगे, B ग्रेड होगा तो कुछ और देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसको हम ग्रेड ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे।
सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे ग्रेड यूज़र से एंटर कर दिया। उसके बाद हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ओके, सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कंडीशन कुछ नहीं लिखी मैंने, जो ग्रेड यूज़र एंटर करेगा उस पर ही मैं क्या करूँगी। ओके, सो सिलेक्ट केस ग्रेड ऐसे आपको लिखना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम केस ए लिखेंगे डबल कोड में जाके। अगर सपोज हम यूज़र ने ए ग्रेड एंटर कर दिया तो आपको क्या लिखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन इन ब्रैकेट वेल डन, और हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सीलेंट। आप जो चाहिए लिख सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक्सीलेंट लिख रही हूँ। ओके, उसके बाद हमें लिखना है, अब मैं दो केस की वैल्यू लिखूँगी। अगर मेरा ग्रेड बी हो गया या फिर सी हुआ तो हमें क्या करेंगे, अगर बी हुआ तो क्या करेंगे और सी हुआ तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही केस में दो वैल्यूज़ दे रही हूँ। देखिए, यही डिफरेंस है, हम स्विच में ऐसा नहीं कर सकते हम, लेकिन हम सिलेक्ट में ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। आप डायरेक्टली कंट्रोल सी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगी वेल डन। वेल डन। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे केस, एक मिनट, यहीं पे लिख देती हूँ केस डी। अगर मेरा ग्रेड क्या हुआ, डी हुआ, तो हमें क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगी बेटर ट्राई, मैं यहाँ पे लिखूँगी यू पास्ट, यू। ओके, यू पास्ट। अगर समझो मेरा ग्रेड हो गया एफ, एफ ऑफ एल। ओके, यहाँ पे मैं कैपिटल एफ दे देती हूँ, इसको सिर्फ हम एक साथ लाएंगे। अगर हमारा जो ग्रेड था यूज़र ने एंटर किया वो क्या हो गया, एफ होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे फेल। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक केस देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे केस एल्स। हम स्विच केस में लिखते थे डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा केस एल्स, और उसमें हम लिखेंगे ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन इन ब्रैकेट इनवैलिड चॉइस। अगर यूज़र ने इसमें से कोई भी ग्रेड एंटर नहीं किया होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनवैलिड चॉइस। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे सिलेक्ट को एंड कर देंगे। ओके, सिलेक्ट को एंड करने के बाद हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे वो यूज़र को आप उसका ग्रेड बताएगा। सो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, अब हमें यहाँ पे लिखना होगा योर ग्रेड इज़, योर ग्रेड इज़ इन करली ब्रैकेट ज़ीरो। हमें वो वैल्यू भी प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट ज़ीरो दे दिया, और कॉमा देख के हम ग्रेड को कॉल कर लेंगे। ओके, सो उसके बाद हमें आउटपुट स्टोर करके रखना है, होल्ड करके रखना है, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन
ओके, तो यहाँ पे एंड सब हो जाएगा, एंड मॉड्यूल हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करके देख लेते हैं। देखिए बिल स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे बिल स्टार्टेड हो गया है। बिल स्टार्टेड होने के बाद वो थोड़ा, जब आप पहले बार यूज़ करते हो बहुत देर के बाद विजुअल स्टूडियो, तो आउटपुट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, सो उन्होंने यहाँ पे एंटर ग्रेड बोला है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ ए। एक्सेलेंट, योर ग्रेड इज़ ए, ऐसे उन्होंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। हम फिर से इसको क्या करेंगे, चेक कर देंगे। अब मैं बी और सी वैल्यू देती हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे सी एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा वेल डन, योर ग्रेड इज सी। सो सिमिलरली देखिए मैंने बी और सी में यही लिखा था, तो वेल डन आ जाएगा और योर ग्रेड इज सी आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा सिलेक्ट के स्टेटमेंट का यूज़। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि हम फिर से आपके मैनुअल में आए हैं और यहाँ पे उन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए। राइट द यूज ऑफ सिलेक्ट केस स्टेटमेंट, ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर नेस्टेड केस स्टेटमेंट। ओके, ये आपको खुद से करने हैं। तो हम यहाँ पे आगे जाके देखेंगे, इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम यूजिंग सिलेक्ट केस स्टेटमेंट टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन A to Z अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो हम ये प्रोग्राम सबसे पहले करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमारे विजुअल स्टूडियो में जाएंगे और हम नया मॉड्यूल लेंगे। सो आपको राइट क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है और आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे आप चाहिए तो मॉडल 2 देख सकते हैं या फिर वॉवेल दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम वॉवेल रख देती हूँ, क्योंकि क्या है ये इसमें हम क्या करेंगे, वॉवेल का प्रोग्राम यूज़ करेंगे। सो वॉवेल डॉट वी बी, सो उसको ऐड कर दिया। आप देखिए यहाँ पे वॉवेल डॉट वी बी आ गया नाम। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आपका जब आप मॉडल को नाम देते तो यहाँ पे मॉडल का नाम भी जो आप देते हैं वही हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं कमेंट दे के लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले। प्रोग्राम टू काउंट वॉवेल्स फ्रॉम स्ट्रिंग, फ्रॉम एंटर्ड स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ हमारे सिस्टम को, सिस्टम। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए सब मेन नहीं है, तो मुझे सबसे पहले मेन फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सब मेन लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके ये, ओके उसके बाद यहाँ आपको एंड सब आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक काउंटर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम काउंटिंग की पर्पस कर रहे हैं। ओके, जो आप इंटर स्ट्रिंग करेंगे उनमें से जो काउंटर जो वॉवेल होगा उसके लिए हमें काउंटर लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक काउंटर के लिए एक वेरिएबल लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे काउंटर 1 करके एक वेरिएबल लेती हूँ। उसका टाइप हम लिखेंगे इंटीजर, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग होगी वो नंबर्स में ही होगी। और इसको मैं असाइन कर लेती हूँ 0 को। ओके, 0 से क्या होगा, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वहीं से होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, राइट लाइन में हमें एक मैसेज लिखना है। हमें यहाँ पे लिखना है एंटर अ वर्ड। हम यूज़र को बोलेंगे कि कोई भी एक वर्ड एंटर कर दीजिए। वर्ड यानी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर अ वर्ड। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये यूज़र एंटर करेगा वर्ड, उसको हम क्या करेंगे, एक माई वर्ड नाम की मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग ले रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डी माई वर्ड। ओके, आप चाहिए जो नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे माई वर्ड लिखा है एज अ स्ट्रिंग। मुझे क्या चाहिए कि वो जो क्या है वो स्ट्रिंग चाहिए, और उसके जो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा वर्ड वो यहाँ पे स्टोर होगा ये माई वर्ड में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक माई वर्ड करके क्या लिया है, एक स्ट्रिंग लिया है, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग लिखा है। और यहाँ पे जो यूज़र एंटर करेगा, इनपुट करेगा वैल्यू, वो यहाँ पे माई वर्ड में सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा,
हम यहाँ पे एक एरे लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वन बाय वन उस स्ट्रिंग को फेच करते जाना है। ओके, हमें यहाँ पे ट्रैवर्सिंग करना है। तो यहाँ पे मैं एक एरे लूँगी फिर से। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैर एरे। आप चाहिए जो भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे कैर एरे देती हूँ। लेकिन एक ध्यान में रखना, जब आप एरे डिक्लेयर करें तो उसके आगे आपको पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे। सो मैंने यहाँ पे, जब आप पैरेंथेसिस देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, एक एरे है। ओके, एरे हम कैसे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर एरे के लिए मैंने पैरेंथेसिस यूज़ किए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माय वर्ड जो हमारा वर्ड होगा उसमें से ही हमें क्या करना है, उसको ही हम एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू कैर एरे। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन है टू कैर एरे। ये क्या करता है, आपके जो इंस्टेंस होता है, यूनिकोड कैरेक्टर होता है, उसको हम एरे में कन्वर्ट, जो हमारे माय वर्ड है यहाँ पे वो क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, उस स्ट्रिंग को हम एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ यूज़ करेंगे, हम टू कैरेक्टर एरे फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, उसके उसके यहाँ पे जाके आपको फंक्शन ब्रैकेट देना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हम आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अगर कर्सर रखती हूँ तो वह क्या करेगा, कॉपीज द कैरेक्टर्स इन दिस इंस्टेंट टू यूनिकोड कैरेक्टर एरे। ओके, तो यानी कि माय वर्ड में जो भी कैरेक्टर्स हो गए उनको वो कॉपी करेगा और उस किस में स्टोर करेगा, माय कैरेक्टर एरे में स्टोर कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ईच लूप ऐड करेंगे। ओके, फॉर ईच लूप। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमें एरे ट्रैवर्स करना है तो हम फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही मैं यूज़ करने वाली हूँ, फॉर ईच लूप। ओके, सो फॉर ईच में आपको यहाँ पे लिखना होगा सी एच है, मेरी जो चॉइस होगी उसके लिए मैंने सी एच लिया है, इन कैर एरे। ओके, हमें कहाँ पे स्टोर करना है, वो कहाँ पे ट्रैवर्स करना है, तो कैर एरे। सो तो यहाँ पे मैंने कैर एरे लिख दिया। एंड करने के बाद देखिए, जब आप एंटर करेंगे तो आपको नेक्स्ट कीवर्ड आ जाएगा और इसमें हम क्या करेंगे, एक ही केस दे देंगे। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, सिलेक्ट केस यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट केस, सिलेक्ट केस, सिलेक्ट केस सी एच, हम जो चॉइस होगी उस कैरेक्टर होगा उसके लिए लिखेंगे। सो केस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको पता है वोवेल यानी कि आपको, अगर आपका कैपिटल ए भी आ गया, हम कॉमा देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अगर कैपिटल ई आ सकता है। ओके, सो उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। दूसरा वोवेल क्या है, आई, तो आई लिख दिया। ओके, कॉमा देखिए फिर से, ओ एक क्या होता है, वोवेल होता है, तो ओ भी लिख दिया। उसके बाद में फिर से यू। ओके, हमारे पास पांच वोवेल होते हैं। अगर ये अल्फ़ाबेट, ओके, ये केस सेंसिटिव है, अगर ये कैपिटल में आ रहा है, ओके, तो हम यहाँ पे स्मॉल स्मॉल के कैरेक्टर्स भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे वोवेल्स हैं उनको ही मैं लिख रही हूँ वन बाय वन। आपको हर एक लेटर के बाद, हर एक केस वैल्यू के बाद कॉमा देना मैंडेटरी है, तभी वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि वो क्या है, कि वो एक डिफरेंट केस है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने केस वैल्यू में 8 केस वैल्यूज़ लिख दिए हो, ये सभी क्या हो जाएगी, 8 केस हो जाएंगी। ये हम कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट केस यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा हमारे स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू जो होगी हमारी उसको हम क्या करेंगे, 1 से ऐड कर देंगे। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, काउंटर वन इज इक्वल टू काउंटर वन इज इक्वल टू काउंटर वन प्लस वन। ओके, सो उसके बाद हमें सिलेक्ट एंड करना है, हमारा फॉर लूप भी एंड हो जाएगा। और हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन से, कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ वोवेल्स इन दिस वर्ड इज, कि मैं एक मैसेज दे रही हूँ सिर्फ यूज़र के लिए ताकि आपको आउटपुट अच्छा दिखे। द द नंबर ऑफ वोवेल्स इन दिस वर्ड इज
तो यहाँ पे एम्परसेंड देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर काउंटर वन को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने एम्परसेंड यूज़ किया है, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसके मेमोरी लोकेशन पे जा रहे हैं और उस वहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होगी हम वहाँ उसे कॉल कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि आपका जो आउटपुट होगा वो स्क्रीन पे होल्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस कर लेती हूँ, मैंने सेव कर लिया है। अब हम देखेंगे ये वर्कआउट होता है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट 5 पे राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाना होगा और यहाँ से आप देखिए आपको इंस्टेड ऑफ मॉड्यूल 1 आपको वोवेल सेलेक्ट करना होगा, फिर आप स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका बिल्ड स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे आपका आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी, कंसोल स्क्रीन। ओके, थोड़ा देर वेट करते हैं, 1-2 मिनट में ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया एंटर अ वर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंजीनियरिंग। ओके, सो मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग लिख दिया है, मैंने एक स्ट्रिंग दे दी है। तो नंबर ऑफ वोवेल्स इन दिस वर्ड इज़ 5। ओके, सो यहाँ पे इसकी जगह आर आना चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं ई एक वोवेल है, आई यहाँ पे आ गया, काउंटर 2 हो गया, फिर से 2 बार ये आया है तो काउंटर 4 हो गया और फिर से आई आया है तो काउंटर क्या हो गया, 5 हो गया। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड देख के डाल के आप ये उसको क्या कर सकते हैं, फिर से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम फिर से आपके यहाँ पे जाएंगे मैनुअल पे और यहाँ पे उन्होंने दिया है डेवलप अ प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस बाय यूजिंग सिलेक्ट केस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारे तीसरा मॉड्यूल को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, राइट क्लिक करके ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे मॉड्यूल का नाम दे देती हूँ अरिथ दे देती हूँ। ओके, अरिथमेटिक के लिए मैंने अरिथ दे दिया है, आप चाहिए वो जा दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं छोटी सी कमेंट देकर बोलती हूँ कि ये प्रोग्राम किसका है, प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक एडिशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन, सॉरी एडिशन नहीं आ जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन। उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं सिस्टम को। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे सब मेन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे सब मेन लिखेंगे। ओके, सब मेन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग अ सिलेक्ट केस हम क्या करने वाले हैं, एडिशंस अरिथमेटिक एडिशंस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं थोड़े वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक्स लगेगा, वाई लगेगा, ओके, एक ए नाम का वेरिएबल लगेगा, सी एच लगेगा, सी एच या फिर चॉइस के लिए, और इन सबको मैं इन सब का टाइप में रखने वाली हूँ इंटीजर। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र को बोलेंगे कि आप एक्स और वाई की वैल्यू एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यूज़र से 2 वैल्यूज़ लूँगी और जो और यूज़र को बोलेंगी कि कोई कोई सा तो ऑपरेशन सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद हम वो एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, वैल्यूज़ वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स जो कि पहली वैल्यू होगी हम उसको एक्स में स्टोर कर लेंगे और जो y की वैल्यू होगी, ओके, उसको हम y में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ।
ओके, यहाँ पे मैंने राइट लाइन लिख दिया है। इंस्टेड ऑफ राइट लाइन आपको यहाँ पे लिखना होगा रीड लाइन। मैंने गलती से राइट लाइन लिख दिया तो यहाँ पे एरर आ रहा था, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रीड लाइन। तो देखिए एरर चला गया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़र को बोलेंगे कि कुछ तो आपकी चॉइस जो है वो एंटर कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, यहाँ पे मैं डबल कोड में लिखती हूँ। अगर यूज़र ने 1 एंटर कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, करेंगे एडिशन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक और कंसोल स्टेटमेंट आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर चॉइस। एंटर योर चॉइस। ओके, सो हम यहाँ पे ओके, उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, दैट इज़ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कर लेती हूँ और इंस्टेड ऑफ एडिशन यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन। ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। ओके, सो मैंने ये चॉइसेस क्या कर दिए हैं, तैयार कर दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा, ओके, सो CH में हम क्या करेंगे, वो जो चॉइस होगी उसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ पे यूज़र जो भी चॉइस एंटर करेगा वो यहाँ पे CH में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम सिलेक्ट केस यूज़ करने वाले हैं। सिलेक्ट केस किस पे यूज़ करने वाले, तो CH पे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे केस 1 के लिए। अगर मैंने केस 1 सिलेक्ट कर दिया तो आपको क्या करना होगा, A इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई करना होगा। और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट देना होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन एडिशन इज ओके, एडिशन इज कोलन दे के हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 0 लिखेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पे क्या जो एडिशन की वैल्यू है वो भी प्रिंट करनी है। और यहाँ पे आपको लेना होगा A। ओके, सो ये हो गई मेरी केस फर्स्ट केस। यहाँ पे हम फिर से सेकंड केस ले लेंगे। ओके, सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस क्या थी हमारी, सब्सट्रैक्शन की। तो मैं इसी को क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। और इंस्टेड ऑफ सब्सट्रैक्शन हमें यहाँ क्या करना होगा, एडिशन की जगह माइनस लिखना होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। ओके, सब्सट्रैक्शन। उसके बाद हम केस 2 देख लेते हैं, सॉरी केस 3। ओके, फिर से मैं वही कर लूँगी। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे इनटू यूज़ करना होगा और यहाँ पे एडिशन की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, और फाइनली हमारे केस 4 की बारी है। तो यहाँ पे मैं केस 4 लिख लेती हूँ और यहाँ पे फिर से मैंने वही पेस्ट कर दिया है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीजन लिख देंगे। ओके, सो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, केस एल्स। तो यहाँ पे मैं केस एल्स लिख देती हूँ। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन में इनवैलिड चॉइस।
आप यहाँ पे जो एरर मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं तो यहाँ पे इनवैलिड चॉइस लिख दूँगी। ओके, सो यहाँ पे हो गया हमारा सिलेक्ट एंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट एंड होने के बाद हम फिर से कंसोल डॉट रीड लाइन लिखेंगे ताकि मुझे आउटपुट क्या करना है, होल्ड करना है। तो यहाँ पे लिख दिया, मैंने कंट्रोल एस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट में जाके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हमें मोबाइल की जगह यहाँ पे अरिथ को सिलेक्ट करना होगा और हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए अब आपका आउटपुट आ जाएगा। उन्होंने बोला है वैल्यूज़ एंटर कर दीजिए, तो मैं 4 और 4 ही लिख देती हूँ। उसके बाद उन्होंने चॉइस दिए, तो यहाँ पे मैं चॉइस सिलेक्ट कर लूँगी 2। तो देखिए सब्सट्रैक्शन इज 0। ओके, सो हम एक बार फिर से करके देखेंगे कि इनवैलिड चॉइस आता है या नहीं। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। ओके, वैल्यू तो मैं यहाँ पे 5 एंटर कर दूँगी और 6 एंटर कर दूँगी। ओके, 6 एंटर कर दूँगी। ओके, उसके बाद उन्होंने चॉइस पूछा तो मैं यहाँ पे 5 डाल दूँगी, तो यहाँ पे इनवैलिड चॉइस हो जाएगा। तो ये हमने जो प्रोग्राम किए हैं ये हम बाय यूजिंग सिलेक्ट केस किए हैं। तो उन्होंने जितने भी टास्क हमें दिए थे प्रैक्टिकल नंबर 5 में कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ पे ख़त्म हो गए। थैंक यू एवरीवन।